मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर नेपाल, चीन और पाकिस्तान के गठबंधन पर ही है। जिस दिन से नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, भारत के साथ सीमा विवाद को तेज किया, तब से ही ये बात कही जा रही है कि नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि नेपाल में अचानक भारत के खिलाफ विद्रोह कैसे हो रहा है। ये तो पता है कि इन सब के बीच चीन है, लेकिन अब ये भी पता चल गया है कि नेपाल चीन के इशारे पर ऐसा कर रहा है। नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत हो यांगशी इन सब की मास्टरमाइंड है। अगर आपको ये लग रहा है कि केपी शर्मा ओली खुद से भारत का विरोध कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। ऐसी खबर है कि नेपाली प्रधानमंत्री चीन की इस राजदूत के कहने से ही ये सब कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हो यांगशी, नेपाल में चीन की राजदूत। वो नेपाली मीडिया की फेवरेट स्टार हैं। वो फोटोग्राफी की शौकीन हैं। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शातिर और कूटनीतिक दिमाग छुपा हुआ है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भड़काने में इसी चीनी राजदूत हो यांगशी का हाथ है। नेपाल जो भारत के कालापानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे भी चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड खुलेआम ओली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं इस्तीफा न देने पर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांटने की धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि ओली और प्रचंड के बीच नेपाल में 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने की बात थी, लेकिन अब ओली इस्तीफा नहीं दे रहे। ऐसे में चीन की यही राजदूत दोनों के बीच मध्यस्थता करवा रही है। अब यह इत्तेफाक है या कुछ और, लेकिन जब जब भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है, तो वहां हो यांगशी की पोस्टिंग जरूर निकलती है। 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध हुआ, तो हो यांगशी पाकिस्तान में चीनी एम्बेसी में थी। हो यांगशी को उर्दू भी आती है। वो पीकिंग यूनिवर्सिटी से उर्दू में मेजर है। 2013 में जब चीन ने डीबीओ के पास घुसपैठ की थी, तो चीन में एशियन अफेयर्स देखती थी। 2017 में जब डोकलाम हुआ, तो वो एशियन अफेयर्स की डीजी थी। इसके बाद उन्हें 2018 में राजदूत बनाकर नेपाल भेजा गया, तो नेपाल ने भारत के साथ नया सीमा विवाद खड़ा कर दिया। भारत में हर किसी के मन में यह सवाल है कि पुरातन काल से भारत के मित्र राष्ट्र रहे नेपाल में अचानक भारत के खिलाफ ये नफरत कहां से आ गई। प्रधानमंत्री ओली की पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री के अंदर भारत विरोध का ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से आया? अब पता चला है कि वो चीनी राजदूत के इशारे पर ये सब कर रहे थे। वैसे हो यांगशी चीन की नई जनरेशन की तेज तर्रार डिप्लोमेट मानी जाती है। ये चीन की बदली हुई विदेश नीति का चेहरा भी है कि उसके डिप्लोमेट्स ऐसे फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, और इस प्रयोग के लिए उन्होंने नेपाल को चुना है। लेकिन नेपाल को यह समझना होगा कि चीन उसका भी धीरे धीरे तिब्बत जैसा हाल करेगा। वो नेपाल पर पूरा कब्जा चाहता है, जैसे उसने तिब्बत पर किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।